कि किस तरीके से आज से हजारों साल पहले कृष्ण की यही द्वारका, जो भव्य, सुनहरी, वैभवशाली, दरिद्रता से दूर, सुख संपन्न से भरपूर साम्राज्य थी, आज वो समुद्र के कई 100 फीट के नीचे दबी हुई है। तो इसके पीछे के राज, रहस्य और किंवदंतियों में इनके बारे में क्या दिया गया है। राधे राधे गोविंद राधे राधे राधे। आप सभी का पुनः सनसेट डायलॉग के चौथे संस्करण में पुनः स्वागत है। मैं हूं कृष्णा मुखर्जी और लेकर के आया हूं आज के एक नए विषय को लेकर के, जो कि हालिया कुछ दिनों पहले इसकी घटना हमें देखने को मिली है समसामयिक विषय में। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा गुजरात के सौराष्ट्र के क्षेत्र में हमने देखा है कि सुदर्शन सेतु नामक एक पुल का भव्य, जिसमें तकनीकी विशेषताओं की खूबी की बात करेंगे तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग करते हुए बेट द्वारका से लेकर के ओखा के बीच में एक डोर स्थापित करने की कोशिश की गई है, जिसका मूल अर्थ यह है कि कृष्ण के जितने भी भक्त हैं उनकी द्वारका नगरी सुगम तरीके से पहुंचे, बेहतर तरीके से अपने भव्य कान्हा का दर्शन कर पाए। इसके लिए भारत सरकार का एक बहुत ही नायाब पहल देखने को मिला है। लेकिन ठहरिए, आज का ये शो मुद्दा इस पे नहीं है। इस विषय को लेके हम लोग आज पड़ताल करेंगे कि किस तरीके से आज से हजारों साल पहले कृष्ण की यही द्वारका, जो भव्य, सुनहरी, वैभवशाली, दरिद्रता से दूर, सुख संपन्न से भरपूर साम्राज्य थी, आज वो समुद्र के कई 100 फीट के नीचे दबी हुई है। तो इसके पीछे के राज, रहस्य और किंवदंतियों में इनके बारे में क्या दिया गया है। तो शुरू करते हैं इस सिलसिले की। हमें पड़ताल महाभारत के काल से देखने को मिलता है। महाभारत के काल में जब हमें देखने को मिलता है कि युद्ध खत्म होता है, तो कृष्ण को गांधारी के द्वारा, क्योंकि कौरवों के 100 पुत्रों की मृत्यु के बाद गांधारी ने अपने दुख और वेदना के आधार पे उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया। वो श्राप ये था कि जिस तरीके से श्री कृष्ण के वजह से कौरव कुल की नाश हुई, एक वक्त ऐसा आएगा कि कृष्ण के बसाए हुए भी उनकी प्रजा तथा उनके बसाए गए वो सभी संसार वैसे ही नष्ट होंगे जैसे महाभारत की रणभूमि में कौरवों की विनाश देखने को मिली। गांधारी के इस श्राप का असर उस वक्त तो नहीं, लेकिन उसके कुछ वर्षों के बाद जब द्वारका वैभव अवस्था में था तब इसे देखने को मिला। लेकिन अब इस कहानी के बाद श्री कृष्ण क्या करते हैं कि मथुरा में अपने प्रजाओं के साथ जब वो अपने कुछ दिन को बिताते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि जरासंध इस कहानी के साथ साथ एक विषय और जुड़ता है कि किस तरीके से महाभारत युद्ध के पहले कंस वध हमें देखने को मिलता है। और ये कंस वध में जब कंस की वध होती है, तो इस कंस से जुड़ा हुआ जरासंध का विषय है। और जरासंध ये वही है जो मगध के बड़े सम्राटों और साम्राज्यों के एक छत्र सम्राट गिने जाते हैं। तो जरासंध के आक्रमण और भय के वजह से महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण अब मथुरा में भी रह नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि अपने यदुवंशियों के साथ वो ऐसे एक प्रजा और क्षेत्र का निर्माण कर सके जहां पे इन सभी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसको लेकर के उन्होंने भगवान विश्वकर्मा से आराधना की और समुद्र देवता से जगह मांगी। तो कहते हैं कि सौराष्ट्र के भूमि के निकट उन्होंने एक भव्य शहर भगवान विश्वकर्मा के द्वारा स्थापित किए, जो दिखने में ये भागवत पुराण बखान करती है कि भव्य सुनहरी उनकी मंदिरें, महलें और मीनारें तथा उसके साथ ही साथ कई 100 मंदिरें उस पूरे शहरों में घिरी हुई थी। उनके अगर
शहर के हम किले बंदी नुमी संरचना की बात करें तो ऊंचे ऊंचे किले, जहां पे बीच से नदियां बह रही हैं और वो शहर मानो इस तरीके का बसाया हुआ हो, मानो वो स्वर्ग का एक प्रतिबिंब स्वयं धरती पे गिर रहा हो। तो इस तरीके से भागवत पुराण ने जो द्वारका का बखान किया है, उस आधार पे अगर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं तो देखने को मिलता है कि कुछ वर्षों के बाद श्री कृष्ण द्वारका से राजपाट करते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ वर्ष बीतता है तो द्वारका में यदुवंशियों के बीच में वाद विवाद का कारण तैयार होता है और इसके पीछे वही अंश हमें देखने को मिलता है जो गांधारी के श्राप में हमने अभी कुछ देर पहले सुना। तो यदुवंशियों के बीच में जो वाद और विवाद से धीरे धीरे अव्यवस्था फैलना शुरू हुई द्वारका में, कहते हैं कि धीरे धीरे इसके आधार पे बलराम शोक ग्रसित होकर के देह त्याग कर दिए, जो श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। और बलराम के देह त्याग करने के बाद श्री कृष्ण वन प्रस्थ हो गए, क्योंकि वो अपने बड़े भाई को बहुत ही आदर पूर्वक मानते थे और वो एक सहपाठी और सहमित्र के जैसा उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को जिया है। तो उनका जाना कहीं ना कहीं श्री कृष्ण के लिए बहुत ही दुखद था और यही वजह है कि श्री कृष्ण बलराम के जाने के बाद वनप्रस्थ हो गए। सालों सालों तक वो अब वन में भटकना शुरू कर दिए और इन्हीं क्रम में एक दिन क्या होता है कि वन में वो गमन कर रहे थे और बड़ी दोपहर में एक शिखा के नीचे बैठे हुए थे, जहां पे उन्हें एक शिकारी उनके पैर को देख करके मृग अर्थात हिरण का पैर समझता है और उन्हें बाण से उनके पैरों में निशाना साधता है, जिससे श्री कृष्ण आघात होते हैं। और इस आघात की वजह से जो जरा नामक शिकारी के द्वारा चलाया गया बाण था वो श्री कृष्ण के पैर में लगा और यहां से श्री कृष्ण की जो जीवन लीला थी उन्होंने अब अपने अंत समय में ला करके देह त्याग किया। श्री कृष्ण के मृत्यु के बाद जब ये खबर पहुंचती है हस्तिनापुर, जिस हस्तिनापुर में अर्जुन बैठे हुए थे राज सिंहासन में पांडवों के द्वारा, वो अर्जुन अब आते हैं द्वारका और वासुदेव जी से मिलते हैं। तो वासुदेव जी इतने ज्यादा श्री कृष्ण के जाने के बाद अपने विलाप में थे कि कुछ दिनों में उनकी भी मृत्यु होती है। और इसके बाद अर्जुन ने इन सभी एक शोकाकुल माहौल को देखते हुए उन्होंने ये ठाना कि श्री कृष्ण के बसाए गए उनके सभी प्रजा अब उनके प्रजा हैं और इसके आधार पर उन्होंने सभी प्रजाओं को ले जाकर के हस्तिनापुर से कुछ निकट दूरी एक स्थान को उन्होंने चयनित किया और उस स्थान में उन्होंने अपने सभी सगे संबंधी मित्रों को बसाया। और कहते हैं कि इसके बाद धीरे धीरे उस द्वारका नगरी का विलोपन देखने को मिलता है, जिस विलोपन में वो पूरी नगरी जो भव्य सुनहरी नगरी जहां पे भव्य वैभवता की शायद कोई कमी नहीं थी, वो संपूर्ण समुद्र के आगोश में जाकर के समा गई। ये तो रहा पौराणिक काल के मान्यताओं के हिसाब से द्वारका के बनने से अंत का कहानी। लेकिन जब हम वैज्ञानिक तौर पे द्वारका का विश्लेषण करते हैं तो इसके ऊपर 3-4 मुख्य बिंदुओं के ऊपर हमें नजर डालने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम, जब हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से द्वारका की हम लोग अध्ययन करते हैं तो हमें गुजरात के सौराष्ट्र के क्षेत्र में 6वीं शताब्दी में सिंहादित्य के राजकाल में कांस्य पत्र का एक हमें इंस्क्रिप्शन जो मिलता है उसमें यह लिखा रहता है कि श्री कृष्ण की राजपाट द्वारका नामक क्षेत्र मतलब तत्कालीन उस जगह पे हुआ करती थी। तो ऐतिहासिक अगर हम स्रोत की बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे पास वस्तु के रूप में देखा जाता है। अब इससे जब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आधुनिक काल आता है और आधुनिक काल में जैसे जैसे तकनीकी विकास होती है तो इस तकनीकी विकास के आधार पे हमें 1970 के दशक में वायुसेना के द्वारा सबसे पहले द्वारका के क्षेत्र से कुछ नॉटिकल माइल्स की दूरी पे भारतीय वायुसेना के द्वारा ये ऑब्जर्व किया जाता है कि समुद्र के जल स्तर से कुछ फीट के नीचे मानवीय सभ्यता का कुछ अंश देखने को मिल रहा है। जैसे ही ये बात भारत सरकार को पता चलता है उन्होंने
ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ CSIR के साथ एक ज्वाइंट टीम गठित करती है और इन दोनों का उद्देश्य एक होता है कि वहां से निकाले गए वस्तुओं का कार्बन डेटिंग करके देखना कि क्या माइथोलॉजी में जिस चीज को हम लोग अब तक पढ़ते आ रहे हैं क्या ये वही द्वारका से मेल खाता है। जब इसकी खोज होती है 1970 के बाद से इस खोज में शायद गति नहीं थी, लेकिन 90 के दशक आते आते तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसके कुछ वस्तुओं को उत्खनन करके बाहर निकाला, जिसकी कार्बन डेटिंग हुई। तो कार्बन डेटिंग से ये ज्ञात होता है कि 3600 से लेकर के 4500 साल ईसा पूर्व के इन वस्तुओं का अपना संबंध देखने को मिल रहा है, जिनमें से कुछ मृदा भांड मिले, कुछ ऐसे वस्तुएं मिले जिनमें हमें चूना पत्थरों के शिलाएं देखने को मिलती हैं। तो इसके बाद भी हमें ठोस प्रमाण की आवश्यकता थी, जिससे इस बात को हम लोग पूर्णतः रूप से कह सकते हैं कि जो भागवत पुराण में हम लोग अब तक पढ़ रहे हैं उन बातों का इससे सामान्य मेल खा रहा है। अब सन 2005 की बात आती है, तो 2005 में ASI के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल SR राव ने एक फुल फ्लेज एक इन्वेस्टिगेशन द्वारका के ऊपर चलाया, जिनमें उन्होंने अपने रिपोर्ट को जब उन्होंने शामिल किया, उस रिपोर्ट में इंडियन कोस्ट गार्ड की रिपोर्ट को भी अटैच किया गया था, क्योंकि यहाँ पे दोनों ज्वाइंट टीम बना करके इस वक्त अब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो SR राव के साथ साथ समकालीन वक्त में डॉक्टर आलोक त्रिपाठी वो द्वारका के जल स्तर से बाहर मतलब भूभागीय क्षेत्र में वो उत्खनन कर रहे थे। मतलब एक वक्त में जो समुद्री क्षेत्र में उत्खनन हो रहे हैं उसी वक्त दूसरी तरफ हमें जमीनी स्तर पे भी उत्खनन देखने को मिल रहा है। और ये कहीं ना कहीं उस वक्त के जो ASI के जो रणनीति थी वो स्पष्ट थी कि वे दोनों तरफ से जमीन तथा जो भाग जल में डूबी हुई है उन दोनों में वो एक साथ प्रमाण खोजना चाहते हैं, जिससे पुख्ता हमें सबूत मिल सके। जब उत्खनन होता है तो 2007 में ये अपने रिपोर्ट को पेश करते हैं, जिस रिपोर्ट में इस बात को लेकर के साफ तौर पे कहा गया कि उनमें से जो भी चूना पत्थरों के शिलाएं मिली है, स्तंभ मिले, वो सब का एज 9000 साल पुराना वो हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे टाइम स्केल के लेकर के एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, लेकिन इस बात से हमें एक बात का अंदाजा हो जाता है कि भागवत पुराण ने जिस वक्त के बारे में श्री कृष्ण की काल का ज्ञात किया था, ये कहीं ना कहीं इन शिलाओं का जो उम्र है वो कहीं ना कहीं मेल खाता हुआ देख रहा है। अब इन सभी बातों को लेकर के जब और इन्वेस्टिगेशंस को आगे बढ़ाया गया तो हमें देखने को मिलता है कि जो समुद्र में शहर की उत्खनन SR राव ने की है, उनमें SR राव को वैसे ही स्तंभ मिलते हैं जैसे कि महाभारत में द्वारका को बताया गया था 50 स्तंभों से घिरा हुआ। वो स्तंभ आज भी चूना पत्थरों के द्वारका बेट के क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं। उनमें से 50 तो नहीं है, लेकिन 30 उनमें से मिल रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे साक्ष्य अभी तक प्राप्त हुए हैं। आने वाले वक्त में ये देखने को जरूरत होगा कि किस तरीके से भारत सरकार और ASI इस बात को लेकर के प्रमाणित और अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचती है। आशा है, उम्मीद है इस विषय के विश्लेषण में आप लोग को आनंद आया होगा, कुछ रोचक तथ्य जानने को मिला होगा। अगर ये विश्लेषण अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ। और इसी तरीके से अगले किसी दिन हम लोग जब मिल रहे हैं तो उसमें किसी नए विषय को उठाएंगे। अगर आपके सामने कोई ऐसे रोचक तथ्य भारतीय इतिहास संस्कृति से जुड़ा अगर आपको देखने को मिलता है, आप उनके ऊपर जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करना ना भूलें। उनके ऊपर एक नए शो को तैयार किया जाएगा और आपके सामने प्रस्तुत करके हम लोग आगे फिर अगले किसी संस्करण में बढ़ेंगे। तो आप अपने जो फरमाइश है कमेंट डाउन में लिख करके बताएं कि आप किन विषयों के ऊपर जानना चाहते हैं, और देखना ना भूलें हमारे सनसेट डायलॉग के प्रतिदिन के शो को। इसी तरीके से हम लोग मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए आज्ञा दें। राधे राधे गोविंद